स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। टुडे सब्जेक्ट विकास मैथ्स मैजिक वर्कबुक स्टैंडर्ड 1। चलो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था? लर्न द डिजिट एट टेंस प्लेस। देखो, मैंने आपको बताया था ना, टेंस प्लेस की जगह पे कौन सा डिजिट आता है वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। जैसे 25 होता है और उसका 10 प्लेस में कौन सा डिजिट है वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट जो होते हैं उसमें से जो फर्स्ट डिजिट है वो 10 प्लेस पे आता है। और यानी कि हम जब दो डिजिट है उसके अंदर हमें पूछा हो कि 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट आता है, तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट है ना वो लिखना है। चलो, अब दूसरा क्या सीखे थे? लर्न द डिजिट एट यूनिट वंस प्लेस, यानी कि जो 1 प्लेस पे कौन सा डिजिट है वो सीखे थे। तो देखो, यहाँ पे 38 है ना, तो 38 में 3 टेंस एंड 8 वंस लिखते हैं हम। तो देखो, 8 जो है वो पीछे वाला नंबर है ना, डिजिट है, तो वो वंस के प्लेस पे आता है। चलो, ये इतना तो आपको समझ में आ गया ना। चलो बच्चों, आपने जो आपकी वर्कबुक थी उसमें ये लिखा था नंबर ना, 20 + 1 21। उसी तरह से 20 + 2 22। तो इसके बारे में हम आज आगे सीखेंगे, कैसे लिखते हैं, कैसे आपको नंबर का पता चलता है वो मैं बताती हूँ। राइट द करेक्ट आंसर। देखो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे 20 + 1 21, तो ये 21 आएगा यहाँ पे, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपको मैं एक आसान ट्रिक बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 10 वाला जो डिजिट होता है ना, 0 वाला डिजिट, तो उसमें क्या करना है, ये 0 निकाल देना है पीछे वाला, और ये पहला जो 2 लिखा होता है या कोई भी नंबर हो तो वो नंबर आगे हमें लिखना है, प्लस करके जो पीछे जो नंबर लिखा है ना वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है। देखो, उसी तरह से यहाँ पे देखो 20 + 3, तो देखो ये 0 हम निकाल देंगे, तो पहले हमने 2 लिखा, फिर प्लस, फिर क्या है यहाँ पे 3 है ना, तो हम लिखेंगे 3। ये प्लस की और 0 की दोनों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। उसी तरह से 20 + 8, तो 28। चलो आगे देखो, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे 30, यानी 30 30 + 3। तो चलो, यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। चलो, अब 0 लिखूंगी मैं नहीं, तो इसे निकाल दो, प्लस नहीं करना है। फिर यहाँ पे 3 है वापस, हाँ, तो हमें वापस 3 लिखना है, तो हमें हमारा आंसर मिला 33। उसी तरह से 30 + 7, तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम 0 भी निकाल देंगे, ये प्लस की जो निशानी है वो भी निकाल देंगे, तो यहाँ पे 3 पहले लिखेंगे, ये लिखा है इसलिए, और यहाँ पे जो 7 है वो पीछे लिखेंगे। ओके, तो हमें कौन सा डिजिट मिला, 3 7 37। इसी तरह से आगे देखो, चलो यहाँ पे देखो 30 30 + 10। अब यहाँ पे हमें 1 नहीं लिखना है। देखो, मैं आपको बताऊं, जब भी यहाँ पे पीछे +10 हो ना, तो जो नंबर आगे लिखा है उसमें 1 प्लस कर देना है, यानी कि उसका आफ्टर नंबर जो आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट में यहाँ पे 3 आफ्टर कौन सा नंबर आता है, 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर 4। अब इतना किया, फिर बाद में क्या करोगे, तो ये 3 + 1 हुआ। ओके, फिर ये 0 नहीं लिखना है हमें, ये भी नहीं लिखना है, पर ये 0 हमें लिखना है, यानी कि हमें नंबर मिला 40, यानी 30 + 10 नंबर होगा 40। जब भी ऐसे +10 आता है तब आपको क्या करना है बच्चों, जो भी नंबर आगे है वो नंबर में 1 प्लस, और बाद में जो 10 का 0 है वो हमें पीछे लगा देना है। ओके, चलो अब यहाँ पे देखो 30 + 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले 3, फिर ये 0 हमें नहीं लिखना है, प्लस की निशानी भी हमें नहीं करनी है, फिर ये कौन सा नंबर है, 2। तो चलो, हमारा आंसर रहेगा यहाँ पे 32। 30 + 2 32। चलो, उसी तरह से 40 + 4, तो देखो मैं यहाँ पे पहले 4 लिखूंगी, फिर 0 और प्लस नहीं लिखना है, तो डायरेक्ट हमें कौन सा नंबर लिखना है, 4। जो पीछे नंबर दिया होता है वो लिखना है। सिर्फ आपको याद रखना है, जब 10 आएगा तब आपको आगे वाला जो नंबर है उसमें प्लस करना है। ओके, चलो अब देखो, यहाँ पे हमें मिला 44, यानी 40 + 4 44। उसी तरह से 40 + 9, अब तो आपको भी आ गया होगा,
पहले क्या करना है, 4 लिखना है, फिर 0 और प्लस हमें दोनों नहीं लिखने हैं, और लास्ट में जो नंबर दिया है वो हमें लिखना है 9। तो 49 हमारा आंसर रहेगा। चलो उसी तरह से 40 + 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली 4 और नंबर 5, हमारा नंबर मिला 45। ओके, चलो बच्चों अब यहाँ पे देखेंगे हम 2 10s and 1 1s 21। इस तरह से आपने आपकी वर्कबुक में देख देख कर यहाँ पे लिखा होगा, है ना। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हम ये दोनों नंबर दिए होंगे और ये नंबर लिखा नहीं होगा तो आप कैसे लिखोगे, तो मैं आपको बताती हूँ। राइट द करेक्ट आंसर। देखो बच्चों यहाँ पे 2 10s and 3 1s, यानी यहाँ पे आपको 2 डिजिट अलग अलग दिए हैं। 10s की जगह पर 2 दिया है और 1s की जगह पर हमें 3 दिए है ना। तो हमें यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, तो चलो मैं आपको बताऊं। पहले 2 लिखा है ना, तो हम पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे इस तरह से 2। चलो अब 3 लिखा है 1s में, तो हम 3 कहाँ पे लिखेंगे, पीछे 3 इस तरह से। चलो इस तरह से 2 10s and 6 1s। बच्चों में यहाँ पे एंड मैंने नहीं लिखा, पर मैं आपको यहाँ पे ओरली बोल देती हूँ। तो 2 10s and 6 1s, तो हमें क्या करना है, जैसे 2 पहले लिखा है तो हम पहले यहाँ पे नंबर लिखेंगे 2, फिर यहाँ पे लिखा है 6, तो वो 6 कहाँ पे लिखेंगे, पीछे। हमें नंबर मिला 26। अब आपको समझ में आया, जो 10s लिखा होता है 10s के आगे जो नंबर है वो हमें फर्स्ट लिखना है, और 1s के आगे जो नंबर लिखा है वो हमें सेकंड में लिखना है। फिर दोनों मिला के जो नंबर मिलेगा वो हमारा आंसर रहेगा। ओके, उसी तरह से 2 10s and 2 1s, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 2 22। उसी तरह से 3 10s and 3 1s, तो हमारा आंसर रहेगा 2 बार 3 होगा, तो हमें 2 बार 3 लिखना है, तो 3 3 33 होगा। ओके, चलो अब देखो आगे 3 10s and 9 1s। ये 3 और 9 तो हमें दोनों मिला के लिखना है। यहाँ पे 3 फर्स्ट लिखना है और 9 पीछे लिखना है। जो 1s की जगह पे नंबर लिखा होता है वो पीछे ही लिख। यहाँ पे 4 10s। देखो बच्चों यहाँ पे जब भी आपको 10s की जगह पे सिर्फ 1 डिजिट दिया हो और यहाँ पीछे कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना है, जो पहला डिजिट है वो लिखना है, फिर पीछे कोई डिजिट नहीं है ना, तो उसका 0 हमें यहाँ पे लिखना है। तो हमें आंसर मिलेगा 40। जैसे 4 10s मीनिंग क्या होगा, 40। ओके, समझ में आया ना। जैसे 10s की जगह पे जो भी नंबर लिखा है वो लिखना है यहाँ पे, फिर पीछे हमें 0 लिखना है। चलो आगे देखें, यहाँ पे 4 10s and 1 1, यानी कि यहाँ पे जो 4 लिखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, फिर ये 1 जो है वो लिखेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 41। इसी तरह से 4 10s and 7 1s, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले 4 लिखोगे, फिर ये जो 7 नंबर है वो पीछे लिखना है, तो हमारा आंसर रहेगा 47। 4 10s and 7 1s 47। उसी तरह से 4 10s and 3 1s, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट 4, फिर 3 1s है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। चलो हमारा आंसर हुआ 43। 4 10s and 3 1s 43। उसी तरह से चलो यहाँ पे देखो 5 10s, मैंने आपको पहले भी बोला यहाँ पे पीछे 1s की कोई डिजिट दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले 5 तो लिखेंगे है ना, फिर यहाँ पे पीछे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 50। समझ में आ गया ना आपको कि किस तरह से यहाँ पे पीछे कोई नंबर ना हो तो हमें 0 लिख देना है और इसे 50 या कोई भी जो है वो नंबर आपको बनाना है। तो चलो आगे देखें। अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पे नंबर भी लिखे होंगे और यहाँ पे उसके 30 + 4 30 + 6, तो आपको वो दोनों नंबर ज्वाइन करके कौन सा नंबर है वो सही से मैच करना है। फिर यहाँ पे 3 10s and 1 1s, तो उसका कौन सा नंबर होता है वो आपको सही नंबर ज्वाइन करना है। ओके, तो ये इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आज का होमवर्क देखेंगे। चलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था 21 से लेके 30 तक के स्पेलिंग। आज हम लिखेंगे होमवर्क में
31 के स्पेलिंग, 31 से 40 नंबर तक के स्पेलिंग। ओके, तो देखो लास्ट वीडियो में जिन्होंने मुझे होमवर्क भेजा है उन्होंने क्या मिस्टेक की है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है ना वो कैपिटल लिखते हो, फिर जो बीच में स्पेलिंग आता है उसके बीच में जो लेटर है वो स्पेलिंग में हम कैपिटल लिखते नहीं हैं। तो वो आप ध्यान रखना, क्योंकि जब भी आगे आप जाओगे तो आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं। मैंने इस तरह से लिख के ये आपको फोटो भेजूंगी, तो आप इस तरह से देख देख के लिखना। ओके, बीच में कैपिटल लेटर हम नहीं लिख सकते, वो समझ गए। अब देखो 31, 32, 33, 34, 35, 30, 36, 37, 38, 39 एंड 40। तो समझ में आ गया ना आपको। आपको इस तरह से देख देख कर होमवर्क करना है। ओके, तो सही से करना, देख के करना, तो आप ठीक से कर पाओगे।